बालों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो भृंगराज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। प्राचीन समय से ही भृंगराज बालों के लिए उपयोग में लाए जाने वाली अत्यंत गुणकारी आयुर्वेदिक औषध में से एक है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत से हेयर ऑयल, हेयर पैक और शैम्पू में आज भी आपको भृंगराज ज़रूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं भृंगराज के बारे में, इसके गुणों के बारे में और इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं और साथ ही किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। संस्कृत में भृंगराज के बहुत से नाम हैं, जैसे भृंगरज, मार्कव, क्योंकि ये सफ़ेद बालों को काला करने की क्षमता रखता है, भृंगंगारक, केशराज, भृंगार और केशरंजन या केशरी भी इसे कहते हैं। इसके सामान्य गुणों को देखें और इस औषध का शरीर पर प्रभाव देखें तो इसके लिए कहा गया है भृंगारः कटुकस तीक्ष्णो रूक्षोष्णः कफ वातनुता, यानी ये स्वाद में थोड़ा कड़वा रहता है, तीखा होता है, शरीर में रुक्षता लाता है और कफ और वात दोष को संतुलित करता है। जैसा कि इसके नाम में है केशराज और केशरंजन, ये बालों को काला करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए और नए बाल उगाने के लिए बहुत काम की औषध है। साथ ही साथ इसके बहुत से दूसरे स्वास्थ्यवर्धक गुण भी हैं। ये त्वच है, यानी त्वचा के वर्ण को प्राकृतिक करने में और स्वस्थ रखने में ये उपयोगी है। इसे किस किस व्याधियों में उपयोग में लाया जा सकता है उसके लिए कहा गया है कृमि श्वास कास शोथाम पांडुहर। इसका मतलब है ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल, एंटी फंगल गुणों से युक्त है। पेट के कीड़ों को खत्म करने में ये मदद करेगा। अस्थमा में, खांसी में या सांस लेने में तकलीफ को दूर करने में भी ये फायदेमंद है। केशराज एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, यानी शरीर में कहीं भी अगर सूजन है तो ये उसे कम करने में फ़ायदेमंद है। ये पांडुहर है, यानी खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। साथ ही ये जठराग्नि को दीप्त करता है और आम का पाचन करता है। इसके गुण यहीं ख़त्म नहीं होते, ये दांतों के लिए, नेत्रों के लिए और शिरोरोग जैसे सिर दर्द जैसे रोगों में बहुत फ़ायदेमंद है। ये शरीर में ताकत लाता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है। अब इतने सारे गुण अगर किसी औषध में हों तो वो रसायन ना कहलाए ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए भृंगराज भी एक रसायन है। हमें इसके 3 प्रकार का वर्णन संहिताओं में मिलता है, श्वेत, पीत और कृष्ण या नील। इनमें से श्वेत पुष्प का भृंगराज हमें हर जगह आसानी से मिल जाता है और आप इसे घर पर भी उगा सकते हैं। पीत पुष्प का भृंगराज बंगाल, आसाम, कोंकण या मद्रास के समतल भागों में मिलता है। इसके उपयोग की बात करें तो इसके पंचांग यानी जड़ें, पत्ते, फूल, डालियाँ सभी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्वरस का ही मुख्य रूप से हम उपयोग करते हैं। जैसे हम बाकी औषधियों को उबालकर काढ़ा बना लेते हैं, आमतौर पर भृंगराज को उबाला नहीं जाता क्योंकि इसको उबालने से इसके कुछ औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसके स्वरस यानी रस का औषध के रूप में अधिक प्रयोग करते हैं। ये पांडुहर है, मतलब खून की कमी को दूर करने में, एनीमिया की कंडीशन में और यकृत पर, हमारे लिवर पर इसकी विशेष क्रिया होती है। लिवर से संबंधित दिक्कतों में, जैसे लिवर में और स्प्लीन में सूजन अगर है तो ये उसे कम करता है। साथ ही पीलिया, पाइल्स या पेट से संबंधित रोगों में, कमज़ोरी में और चक्कर आने जैसी दिक्कत में ये उपयोगी है। ये खुजली दूर करने में या घाव भरने में, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग यानी अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इंद्रलुप्त यानी एलोपेसिया में और वृश्चिक दंश यानी बिच्छू के काटने पर इसका लेप लगाया जाता है और औषध के रूप में इसके स्वरस का पान भी करते हैं। एनीमिया, खांसी और अस्थमा, गले में खराश दूर करने के लिए 1 से 3 ग्राम पाउडर को आप शहद के साथ में ले सकते हैं और छोटे बच्चों की खांसी में इसका 1 से 2 बूंद स्वरस मधु के साथ में देते हैं, जिससे गले की खराश और घरघराहट भी कम होती है। लिवर डिसऑर्डर में भी 10 से 15 ml आप इसके स्वरस का खाली पेट उपयोग कर सकते हैं। बालों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए और प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग को रोकने के लिए
साथ ही आईसाइट अच्छा करने के लिए आप भृंगराज, आंवला और मुलेठी इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर रोजाना 1 से 3 ग्राम की मात्रा में उपयोग में ला सकते हैं। कुछ सावधानियां बस भृंगराज के उपयोग के समय हमें रखनी है। अगर भृंगराज को अधिक मात्रा में आप प्रयोग में लाते हैं तो ये वमन का कारण बनता है, यानी वॉमिटिंग इससे हो सकती है। चाहे आप बालों के लिए या मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए या रसायन के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, तो स्वरस की मात्रा जो आपको लेनी है वो है 5 से 10 ml और चूर्ण की मात्रा आपको लेनी है 1 से 3 ग्राम। भृंगराज से बहुत से औषधि योग भी बनाए जाते हैं, जैसे भृंगराज आसव, नीली भृंगादि तैलम, षटबिंदु तैलम, जिनका उपयोग आप चिकित्सकीय परामर्श से कर सकते हैं। और लंबे समय तक अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। भृंगराज से संबंधित ये जानकारी अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी साझा करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।